जी हाँ, माना यही चाहता है कि लाफिंग बुद्धा जहाँ होते हैं वहाँ खुशियाँ, पैसा और सफलता अपने आप चले आते हैं। घर में कब, कहाँ और कैसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति स्थापित करने से आपका सौभाग्य जागेगा और घर में किस तरह की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, यही आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें आज के कार्यक्रम में बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है। कालचक्र में आज जानिए किस रंग के लाफिंग बुद्धा घर में कहाँ आपको स्थापित करना है। इसके साथ ही जानिए लाफिंग बुद्धा कहाँ रखने से आपको नेम और फेम मिलेगा। घर में लाफिंग बुद्धा कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है। कालचक्र में आज जानिए किस रंग के लाफिंग बुद्धा घर में कहाँ आपको स्थापित करना है। इसके साथ ही जानिए लाफिंग बुद्धा कहाँ रखने से आपको नेम और फेम मिलेगा। घर में लाफिंग बुद्धा कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। आज के गुड लक मुहूर्त में जानिए शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए क्या करें खास उपाय। आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे स्फटिक की कौन सी चीज परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखेगी। ये आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जल्दी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 27 फरवरी 2015 दिन शुक्रवार। आज है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 2:51 तक। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र रात 10:52 तक है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक का है। आज रवि योग पूरे दिन रहेगा। आज बच्चों के नामकरण करने का, गृह प्रवेश करने का, नई गाड़ी खरीदने का और विवाह का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो आज का शुभ मुहूर्त तो आपने जान लिया। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत या अभिजीत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 10:28 से 12:09 तक अमृत मुहूर्त है और आज दोपहर 12:11 से दोपहर 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त है। आज अमृत मुहूर्त और राहु काल दोनों एक साथ हैं। इसलिए आप इस भ्रम में न पड़ें कि हम ये काम कैसे करें। आप काम कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैसा, पावर, शोहरत और हर काम में सफलता पाने के लिए किस दिन और कहां आपको घर में लाफिंग बुद्धा लगाना है, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, पैसा हो, चाहे पावर हो, चाहे नाम हो, चाहे शोहरत हो, प्रसिद्धि हो, इन सब चीजों को पाने के लिए किसी भी संडे को, किसी भी रविवार के दिन मैरून रंग का, मैरून कलर का लाफिंग बुद्धा अपने घर की पूरब दिशा में आप रखिए। लेकिन ध्यान रखिए कि लाफिंग बुद्धा के दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हों। ऐसा लाफिंग बुद्धा आपको पैसा, शोहरत, प्रसिद्धि दिलवाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब भी लाफिंग बुद्धा पर आपकी निगाह पड़ेगी, आपकी दृष्टि पड़ेगी, तब आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपके आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और निश्चित रूप से आप काफी अपने जीवन में पंक्चुअल हो जाएंगे और सारे कामों को विवेक पूर्वक करने की क्षमता रखेंगे। तो यह उपाय एक साधारण सा उपाय है, लेकिन जीवन के किसी न किसी एंगल से यह बड़ा ही लाभकारी है। किस रंग के लाफिंग बुद्धा घर में कहां लगाने पर आपको मनचाही नौकरी मिलेगी और साथ साथ नौकरी में तरक्की भी मिलेगी, थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेष राशि के जातकों की बात करते हैं। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और आज आपको किसी विशेष काम में सफलता मिलने वाली है। आपको चाहिए कि आप शनि देव की पूजा करें, शिवलिंग की उपासना करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें
और बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पूरा दिन उनका कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आपके चेहरे पर एक अलग ही आभा मंडल आज दिखाई देगा। बच्चों से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आज आपको मिलने वाली है। लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो कारोबार में आपके निर्णय से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। आज आपको चाहिए कि घर से निकलने के पहले ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और तांबे का कोई बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और ओम रांग राहवे नमः राहु का यह मंत्र 108 बार जरूर जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पढ़ाई करते हैं पर ऐन मौके पर सब कुछ भूल जाते हैं, जिस वजह से पढ़ाई में हमेशा फिसड्डी साबित होते हैं। तो ऐसे में किस रंग के लाफिंग बुद्धा आपको घर में कहाँ लगाना है और किस समय लगाना है, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता पढ़ाई में नहीं हो पा रही है, आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने बैठते हैं और 10 मिनट के बाद ही किताब बंद करने का मन हो जाता है, पढ़ाई से मन उचट जाता है और पढ़ा हुआ सब चीज आप मौके पर भूल जाते हैं, एग्जामिनेशन में आप ब्लैंक हो जाते हैं। आपने क्या पढ़ा है बार बार याद करने के बावजूद भी आपको याद नहीं होता है। ऐसी समस्याएं प्रायः बहुत से विद्यार्थियों के साथ होती हैं। तो आप हमेशा अगर उदास भी रहते हैं और बात बात पर गुस्सा करते हैं, मन चिड़चिड़ा हो गया है, तो घबराइए मत। किसी भी बुधवार के दिन सफेद या नारंगी रंग का लाफिंग बुद्धा स्टडी रूम की उत्तर दिशा में स्थापित कीजिए। लाफिंग बुद्धा के दोनों हाथ सामने होने चाहिए, सामने दिखने चाहिए। इस प्रकार का लाफिंग बुद्धा आपके शैक्षणिक जीवन में जहां चमत्कार पैदा करेगा, वहीं आपके मन की निराशा को भी दूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि में ही चंद्रमा है। आपकी राशि में चंद्रमा आज है, इसलिए आपका पूजा पाठ में तो खूब मन लगेगा और किसी विशेष काम में भी आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आज आपके बीमार होने की भी संभावना बनी हुई है, तो शनि चालीसा का पाठ कर लीजिएगा और तेल का दान किसी जरूरतमंद को करिएगा। घर की साफ सफाई जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान निसंदेह बढ़ेगा। विदेश से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आज आपका फिजूल खर्च भी बढ़ेगा। गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और स्वयं मूंगा धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए, विरोधियों और नजर दोष से भी बचने के लिए कार्यस्थल पर आपको किस रंग का लाफिंग बुद्धा रखना है, किस रंग के लाफिंग बुद्धा को किस समय स्थापित करना है, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। ऑफिस की पॉलिटिक्स की वजह से अगर आपके सम्मान को ठेस पहुंच रही है, विरोधियों और नजर दोष से बचने के लिए, या आपके काम का क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से आपको रैंकिंग नहीं मिल रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी गुरुवार के दिन नारंगी रंग के लाफिंग बुद्धा को कार्यस्थल की उत्तर पूर्व दिशा में रखिए। लेकिन ध्यान इस बात का रखिए कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बैठी हुई हो। अगर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बैठी हुई होगी और उत्तर पूर्व के कोने में रखेंगे तो निश्चित रूप से
ऑफिशियल पॉलिटिक्स से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको अपने काम का क्रेडिट भी मिलना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली से एक कॉलर प्रमोद जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रमोद, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना सवाल पूछिए। आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर मेरी बेटी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 21/8/99। जी। जन्म टाइम है 9:30 नई दिल्ली। जी। वो अभी 10th का एग्जाम दे रही है जी। तो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा और कौन से स्ट्रीम में वो आगे जाके अच्छा कर सकती है और उसका भविष्य कैसा रहेगा, जरा बताएंगे। प्रमोद जी, बुध और शुक्र का इत्तिसाल तृतीय एकादश दृष्टि से हो रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। A+ में मान के चलिए कि इसका रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक स्ट्रीम चयन की बात है तो बताना चाहूंगा कि इसके 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, जो मंगल के साथ मीन राशि में विराजमान है। दी बेस्ट स्ट्रीम इसके लिए होगा कि इसको आप निफ्ट फैशन डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश कराएं। फैशन डिजाइन के क्षेत्र में यदि ये प्रवेश करती है तो बहुत उत्तम सफलता अर्जित करेगी। और दूसरी बात, दूसरे क्षेत्र के चयन की बात अगर आती है तो चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो अपनी कर्क राशि उच्च राशि में विराजमान है। तो आप दूसरा जो इसके लिए चयन कर सकते हैं वो आप चिकित्सा का क्षेत्र भी चयन कर सकते हैं। तो कैसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति से मिलेगी नौकरी में तरक्की, कैसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बनाएगी आपको सेहतमंद और चमकाएगी आपका भाग्य, यही बता रहे हैं आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति की जिसे घर की एक खास दिशा में स्थापित करने पर आपको कभी भी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप हमेशा फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। बताइए पंडित जी, किस दिशा में हम रखें, किस वक्त रखें जिससे हम हमेशा तंदुरुस्त रहें? देखिए, खराब सेहत के चलते अगर आप अपने जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं, और सही बात है, तुलसी धन धाम शरीरे से, अगर शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो दवाइयों के खर्चों में अगर आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है तो ऐसे में किसी भी बुधवार के दिन भूरे या काले रंग के लाफिंग बुद्धा घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा ऐसी हो जिसमें उनकी पीठ पर पोटली बंधी हुई हो, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए लाभकारी होगी। चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। किसी नए कारोबार का श्री गणेश कर सकते हैं, किसी नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आज आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज आपको चाहिए कि किसी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा खिलाएं और गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाएं। गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगर आज आप लंगर लगा करके भोजन कराते हैं तो आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा और कोई बड़ा काम आपका बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज उनकी पूरा दिन सेहत कैसी रहेगी, ये जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी और भाइयों से भी आपको सहयोग मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई को कोई न कोई उपहार आपको आज देना चाहिए। और हाँ, आज हनुमान जी की भी पूजा आपके लिए वरदान साबित होगी। और किसी गरीब व्यक्ति को यदि आप मदद करते हैं, भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं, तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब स्मिता से बात कर लेते हैं। देहरादून से एक कॉलर जुड़ी हैं। स्मिता, अपना सवाल पूछिए। आप पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, सवाल पूछिए अपना। मुझे पंडित जी अपने घर के बारे में पूछना था कि हमारा घर तो है लेकिन बन नहीं पा रहा। जी,
स्मिता, आपने प्रश्न पूछा है घर के लिए बेटा, तो मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र और शनि दोनों ग्रहों का पंचम नवम का संयोग इस बात का संकेत कर रहा है कि अति शीघ्र भविष्य में आपके घर बनने की संभावना है। ज्यादा इसमें विलंब की स्थिति नहीं है, बहुत जल्दी आपका घर बनेगा और अच्छा घर बनेगा। अगर हर काम में रुकावटें आ रही हो, कारोबार में नुकसान झेलना पड़ रहा हो, शादी में अड़चनें आ रही हो या फिर भाग्य साथ ना दे रहा हो, तो कैसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखने से इन सभी परेशानियों से आराम से आपको मुक्ति मिलेगी और आप हमेशा एक बेहतरीन जिंदगी जी पाएंगे। ये सब पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन अभी जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन सफल हो सके। बताइए पंडित जी। देखिए, एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि मेष राशि के जातकों को आज शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। इसी क्रम में जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें तांबे का बर्तन दान करना चाहिए और ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप भी करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को आज तेल का दान करना चाहिए और घर की साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को सूर्य को अर्घ देना चाहिए और मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। कन्या राशि के जातक हनुमान जी की पूजा करें और किसी गरीब को खाना खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, शनि की ढैया और 7.5 से मुक्ति अगर पाना चाहते हैं तो पीपल के पत्ते पर चंदन और थोड़ी इलायची रख करके उसको बहते हुए पानी में आप बहा दें और पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा करें। इससे निश्चित रूप से 7.5 और ढैया के कुप्रभाव से बचने में आपको मदद मिलेगी। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, मनचाही शादी के बाद भी पति पत्नी के बीच मन मुटाव की स्थिति बनी रहती है, तो बेडरूम में किस रंग के लाफिंग बुद्धा आपको जरूर रखना चाहिए और किस रंग का बुद्धा रखने से आपकी जल्दी शादी भी होगी और आपके रिश्ते में मिठास आएगी, जो दरार है उसमें भी कमी आएगी। आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, शादी के कई रिश्ते आ गए हैं मगर बात अब तक भी नहीं बन पा रही है। शादी तो मान लीजिए हो भी गई मगर पति पत्नी के बीच हमेशा एक रस्साकसी मनमुटाव बना हुआ है। तो किसी भी शुक्रवार के दिन नीले रंग के स्काई कलर के लाफिंग बुद्धा बेडरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में आप रखिए और प्रतिमा में लाफिंग बुद्धा हाथ जोड़ते हुए खड़े हों। वैसे बेडरूम में स्काई कलर के लाफिंग बुद्धा बेडरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में आप रखिए और प्रतिमा में लाफिंग बुद्धा हाथ जोड़ते हुए खड़े हों। वैसे बेडरूम में लाफिंग बुद्धा रखने का प्रचलन नहीं है। लाफिंग बुद्धा प्रायः ऐसे स्थान पर ही रखा जाता है जहां घर के आगंतुक की दृष्टि लाफिंग बुद्धा पर पड़े। लेकिन फिर भी बेडरूम में भी लाफिंग बुद्धा आप रख सकते हैं तब जब वो स्काई कलर का हो और उसे साउथ ईस्ट अर्थात अग्निकोण में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन दोनों हाथ जुड़े हुए हों। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप लाफिंग बुद्धा का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए, अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और कारोबार में भी लाभ प्राप्त करेंगे। आज कहीं यात्रा पर जाने का और घूमने का मौका मिल सकता है। गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, ये जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इन्हें न्यायालय से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। न्यायालय में जो भी काम आपका लंबित है उसमें आपको सफलता मिलेगी और सफलता शीघ्रता के साथ मिलेगी। आज आपके घर में किसी अतिथि का
मेहमान का आगमन हो सकता है और आज कहीं आप मनोरंजक यात्रा पर अर्थात घूमने जा सकते हैं। तो आज ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार मंत्र जप कर लीजिए और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करिए और लाल कपड़े का भी दान आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों का भी आज का राशिफल बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर नीरज जुड़ चुके हैं रांची से, उनसे बात करते हैं। नीरज, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? नीरज, मेरी आवाज मिल पा रही है? उनसे बात नहीं हो पा रही है। दिल्ली से अनु जुड़ गई हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अनु, आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो मैडम, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरे बच्चे की जन्म तिथि है 25/11/2004 शुक्रवार को 8:47 पे। जी जी जी। तो पंडित जी, मुझे पूछना है कि बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा और इसके पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो पंडित जी थोड़ा मुझे जानकारी दें आप। अनु, तुम्हारे बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। द्वितीयेश और सप्तमेश बुध और शनि हैं, दोनों की स्थिति तृतीय एकादश है और बृहस्पति के साथ इनका इत्तेसाल हो रहा है। तुम्हारे बच्चे का भविष्य बहुत बढ़िया है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न तुमने पूछा है अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, तो तुम्हारे पति को उदर विकार, पेट से संबंधित रोग की जो बीमारी दिखाई दे रही है, इसके कारण उन्हें बार बार परेशानी होगी। उन्हें चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हल्दी डाल करके पानी में जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा बृहस्पतिवार को जरूर करें। धनु राशि वालों को आज का क्या कुछ उनका राशिफल आज का क्या कुछ कहता है, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए धनु राशि वालों को क्या कुछ उपाय करने हैं? आज धनु राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे दिन आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें, पीले कपड़े धारण करें और केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से चंद्रकला एक और कॉलर जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? चंद्रकला, मेरी आवाज मिल रही है आपको? उनसे बात नहीं हो पा रही है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो वास्तु दोष और पितृ दोष को दूर करने के लिए घर में किस चीज से बनी गणेश प्रतिमा आपको लगानी चाहिए, ये जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, घर में सुख शांति का माहौल रहे, लड़ाई झगड़े कभी ना हो, परिवार में सुमति का वातावरण हो, तो ऐसे में घर से दूर रहे परिवार सुरक्षित रहें और सफल रहें। इसके लिए किसी भी सोमवार के दिन सफेद रंग के लाफिंग बुद्धा घर की पश्चिम दिशा में आपको स्थापित करना चाहिए। ये पश्चिम दिशा अगर ड्राइंग रूम का पश्चिम दिशा हो तो सर्वोत्तम होता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति एकदम सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए और लाफिंग बुद्धा खड़ा होना चाहिए। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सुशील अगले कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुशील, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सुशील, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम। सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, पालागढ़। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा बेटा है, उसकी उम्र 30 साल होने जा रही है। उसकी शादी के विषय में पूछना, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1985 है। जी सुशील जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उसे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी आपके बेटे के विवाह का संयोग नहीं बन रहा है। अभी आपके बेटे के विवाह का संयोग बनने में नवंबर 2015 तक का समय लगेगा। आप अपने बेटे से कहिए कि बृहस्पतिवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके नहाया करे। अगर ऐसा उपाय 16 बृहस्पतिवार करेंगे तो विवाह का संयोग शीघ्र और सुंदर बनेगा। बहादुरगढ़ से निहारिका अगली कॉलर जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। निहारिका, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? मेरे को अपने भविष्य के बारे में जानना है कि सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। कितने साल की हो? हाँ। कितने साल की हो?
मैं अभी 16 साल की हूँ और कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा बर्थडे 28 फरवरी 1999 का है। देखो, जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है निहारिका, उसके बारे में तो अभी से आपको बता देता हूँ कि आपके 10वें भाव का स्वामी सूर्य है और लग्नेश मंगल है। मंगल सूर्य दोनों ग्रहों की इस समय द्वितीय द्वादश की स्थिति बन रही है। सरकारी नौकरी का योग बहुत ही कम है। आगे अभी आपका पढ़ाई से मन उचटने वाला है और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने वाली है। आपकी पढ़ाई ठीक रहे इसके लिए आप एक मोती 10 रत्ती का चांदी के लॉकेट में बनवा करके गले में धारण कर लीजिए और हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करिए, क्योंकि अभी आपका दिमाग डाइवर्ट होने वाला है और आपकी पढ़ाई थोड़ी खराब होने वाली है। तो इसलिए आप सावधान होकर के अपने शिक्षा के प्रति सचेत रहें, अभी नौकरी की चिंता ना करें। में तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जाने आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? क्या है बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? घर का कोई सदस्य कभी बीमार न पड़े, घर में रोग बीमारी न आए और घर के सदस्यों की लंबी आयु हो, इसके लिए स्फटिक का बना हुआ कछुआ अपने घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा कि एक तांबे की प्लेट में थोड़ा सा पानी भर करके उसमें स्फटिक का कछुआ पूरब मुंह करके जो चलता हुआ दिखाई दे, ऐसा कछुआ स्थापित करने से परिवार के सभी लोगों की सब प्रकार की उन्नति होती रहती है और सभी लोग निरोग और दीर्घायु होते हैं। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हमने आपको अलग अलग रंग के लाफिंग बुद्धा के बारे में बताया, लेकिन घर में कहाँ लाफिंग बुद्धा रखने से आपका गुड लक बैड लक में बदल सकता है और आपको ढेरों परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, लाफिंग बुद्धा को कभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को किचन या मंदिर में भी नहीं रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को ऐसी जगह रखें जहां आते जाते लोगों की नजर उस पर जरूर पड़े। लाफिंग बुद्धा को धूल मिट्टी से हमेशा बचाना चाहिए और हमेशा उसके आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। यह उपाय करने पर लाफिंग बुद्धा से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अहमदाबाद से सर्वेश जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर्वेश, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, सवाल पूछिए अपना। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए सर्वेश जी। हाँ सर, मैं सर्वेश झा बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। पंडित जी मेरा 2 प्रश्न है। मेरे जन्म है 7/10/1963। मेरे लड़के के बारे में पूछना है। मेरा पुत्र का जन्म है, बड़े पुत्र का 4/9/1990 जी। तो उसके सब पंडित जी सरकारी क्षेत्र का नौकरी का कैसा रहेगा और एक रिश्ता आया है उनके लिए, तो वो कैसा रहेगा, मेरे फेवर में कैसा डिसीजन लूं, जरा इसके बारे में आपसे जानकारी। देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो दूर दूर तक भी सरकारी नौकरी का योग नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके बेटे को सरकारी नौकरी लगेगी। इसका तो कहीं संयोग बनता भी नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर से ही इनको अपनी आजीविका चलानी पड़ेगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह के प्रस्ताव पर विचार करिए, लेकिन अभी 2015 में इनके विवाह का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। 2016 के अक्टूबर नवंबर में ही इनके विवाह का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी किसी लड़की के साथ इनका विवाह होना चाहिए। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, जानते हैं। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और किसी विशेष काम में सफलता मिलेगी, लेकिन परिवार में किसी से मनमुटाव भी हो सकता है। तो आपको आज शिव परिवार की पूजा करनी है, भगवान शिव को सफेद फूलों की पुष्पांजलि देनी है और कपूर से आरती करनी है। निश्चित रूप से ये उपाय आपके भाग्योदय में सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, वो जानते हैं। कुंभ राशि का ग्रह गोचर अगर देखा जाए
तो कुंभ राशि के गोचर में इस समय सूर्य देव हैं और कुंभ राशि के गोचर में सूर्य देव हैं। ऐसे में स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, धार्मिक कार्यों में मन भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने बच्चों के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। बच्चों की सेहत खराब हो सकती है। दिन अच्छा रहे इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आज किसी से कर्ज मत लीजिए और तेल लगी रोटी अगर आज कौओं को खिलाएं तो निश्चित रूप से और भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं मीन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आज पूरा दिन उनका कैसा व्यतीत होगा, उनकी सेहत कैसी रहेगी, ये जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आज आप पूरे दिन खिलखिलाते रहेंगे, अर्थात प्रसन्न रहेंगे और परिवार के साथ समय बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और गणेश जी की कपूर से आरती करें। निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का हमारा विषय था लाफिंग बुद्धा कि कैसी स्थिति में आपको अपने घर में किस रंग के लाफिंग बुद्धा को स्थापित करना है। तो जो चीजें पंडित जी ने आपको बताई हैं, इन चीजों का आप खास ख्याल जरूर रखिएगा। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आप स्टूडियो में आए, खास जानकारी आपने दी। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।